प्रिय बच्चों, मेरा नाम अरविंद कुमार सोनी, GRB इंटर कॉलेज राठ से। मैं आज आपको हिंदी में मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ। बच्चों, अब आप आज मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही नामक ग्राम में सन 1880 ईस्वी को हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से कहानियाँ लिखते थे। बाद में जब हिंदी विषय में इन्होंने लिखना प्रारंभ किया तो इन्होंने प्रेमचंद के नाम से कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया। इनके जन्म के एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। कहते हैं इनका जन्म एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम अजायब राय था। कहते हैं आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी इन्होंने बड़े परिश्रम से ही अपना अध्ययन कार्य प्रारंभ रखा। आरंभ के कुछ वर्षों में स्कूल की अध्यापकी करने के पश्चात वे शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर पदारूढ़ हो गए। इसके पश्चात ये स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से अपना त्यागपत्र दे दिया और आजीवन साहित्य सेवा करते हुए कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कहते हैं कि इनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हो गई। मुंशी प्रेमचंद आजीवन साहित्य की सेवा करते रहे। निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत करने के कारण बहुत ही संघर्षपूर्ण इन्होंने जीवन व्यतीत किया। इन्होंने अपनी शिक्षा BA भी इन्हीं परिस्थितियों में पास की। अगर हम इनकी कृतियों को देखें तो मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रदान की गई है, क्योंकि इन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे हैं। परंतु नाटक और निबंध तथा संपादन कला में भी इन्होंने अपनी लेखनी को अछूता नहीं छोड़ा। इनकी रचनाओं का विवेचन इस प्रकार है। अगर हम उपन्यास साहित्य को देखें तो इसमें हम गोबान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, वरदान, कायाकल्प आदि बहुत से ऐसे उपन्यास इन्होंने लिखे। इन्होंने अपने उपन्यासों का विषय मानव जीवन के विविध पक्षों और समस्याओं का यथार्थ स्वरूप का चित्रण करने में ही अपना संपूर्ण जो साहित्य है इसी के विषय पर लिखा। कहानियों की अगर बात करें तो इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी। 300 कहानियों में इनके कई संग्रह प्रकाशित हुए। सेवा सदन इनका उपन्यास है। मानसरोवर
8 भागों में प्रकाशित है। सप्तसुमन, नवनिधि, प्रेम पचीसी तथा प्रेम सदन इनकी कहानियों के संग्रह हैं। इन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा, रिश्वत, भ्रष्टाचार आदि विभिन्न समस्याओं का यथार्थ चित्रण कर उनका समाधान भी प्रस्तुत किया। अगर हम नाटकों की बात करें तो इन्होंने संग्राम, प्रेम की वेदी, करबला आदि नाटकों का लेखन किया। इन नाटकों में राष्ट्र प्रेम, विश्व बंधुत्व का संदेश दिया गया। अगर निबंध की बात करें तो निबंधों में कुछ विचार और साहित्य का उद्देश्य इनके प्रमुख निबंध हैं। संपादन, इन्होंने बहुत सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें माधुरी, मर्यादा, हंस तथा जागरण आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने तलवार और त्याग, जीवनी, बाल उपयोगी साहित्य का भी इन्होंने प्रकाशन किया, संपादन किया। हिंदी साहित्य के भंडार में इन्होंने बहुत सी अभिवृद्धि की। साहित्यिक सेवाओं की अगर बात करें तो इन्होंने हिंदी के ये युगांतकारी कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी कहानियाँ समसामयिक आर्थिक परिस्थितियों की किताबी दस्तावेज हैं, जिनमें किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक बंधनों में तड़पती नारियों की वेदना, वर्ण व्यवस्था का खोखलापन, हरिजनों की पीड़ा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। अगर हम भाषा शैली की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद प्रारंभ में उर्दू में लिखा करते थे और इनकी रचनाओं पर उर्दू की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। समय के साथ ये हिंदी साहित्य में इन्होंने अपनी सेवाएं की और इन्होंने हिंदी में बहुत से साहित्य को लिखा। इनकी शैली अत्यंत ही सरल, सुबोध, सुगम, स्वाभाविक है, जिसमें मुहावरों का प्रयोग और कविता का समावेश है। आवश्यकतानुसार भाषा में अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, देसी शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। भाषा की स्पष्टता और प्रभाव उत्पादकता कहीं कहीं अलंकारिक एवं काव्य में भी हो गई है। व्यवहारिक रूप से इन्होंने संस्कृतनिष्ठ शैली का भी प्रयोग किया है। उर्दू की स्पष्ट छाप, सरल और मुहावरेदार भाषा इन्होंने प्रयोग किया है। अगर हम इनकी और विशेषताओं को देखें तो व्यवहारिक शैली तथा संस्कृतनिष्ठ शैली इन्होंने अपने साहित्य के विषय को चुना है। बच्चों, आज हमने मुंशी प्रेमचंद की जीवनी को देखा। कल हम इनका जो आपके कोर्स में जो पाठ है मुंशी प्रेमचंद का मंत्र, कल हम पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।